साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं अपने बिजनेस में किसी से पैसा कैसे लगवाया जाए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस को और बड़ा करना चाहता हूं और ग्रो करना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या कोई है जो मेरे ऊपर दांव खेल सकता है, मेरे बिजनेस में पैसा लगा सकता है? क्या मैं लोगों से अपने बिजनेस में पैसा लगवा सकता हूं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिस पे लोग दाव ना खेलते हो, बशर्ते कि वो सिस्टम स्ट्रांग हो, बशर्ते कि उस सिस्टम में वो कैटेगरी हो जिस कैटेगरी में लोग दाव खेलते हैं। अब डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, क्योंकि हर कैटेगरी के बिजनेस पर दाव नहीं खेला जाता। उसमें सिस्टम कैसे है, सिस्टम कितने स्ट्रांग है, उसमें जो पैसा लगाएगा, पैसा लगाने वाला क्या देखेगा। आप अपने ऊपर लीजिए, मान लीजिए आपको किसी के बिजनेस में पैसा लगाना है, सबसे पहली चीज क्या देखता है इन्वेस्टर, क्या देखनी चाहिए इन्वेस्टर को? लोगों को लगता है इन्वेस्टर देखेगा मैं पैसा लगाऊंगा, मुझे आरओआई क्या मिलने वाला है, मेरे पैसे पर रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। नहीं, ये पहली चीज नहीं, ये भी है इंपॉर्टेंट है, ये पहली चीज नहीं है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपने बलबूते पैसा कमाया, अमीरी हासिल की, जब वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता है, किसी के बिजनेस में पैसा लगाता है, उसके लिए पहली प्रायोरिटी अपने प्रिंसिपल की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, ना कि आरओआई होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कम या ज्यादा में कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन क्या मेरा पैसा सिक्योर रहेगा? सबसे पहली चीज सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ ओन मनी है। अगर उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगा तो यकीन मानिए वो आपके साथ दाव खेलने को तैयार होगा, वो आपके बिजनेस में पैसा लगा देगा। समस्या क्या है, जब हम किसी से पैसा लगवाते हैं तब हम इसका ध्यान नहीं देते, और जब हम कहीं पैसा लगाते हैं सबसे पहले हम इसी चीज का ध्यान देते हैं कि हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं। अब आप क्या करिए, आप उस एंगल से सोचना शुरू करिए कि जब कोई व्यक्ति पैसा लगाएगा, सबसे पहला सवाल यही आएगा, पैसा डूबेगा तो नहीं। इससे पहले कि वो ये सवाल करे, आप उसे बताइए कि आप उसके पैसे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करने वाले हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस डूब गया तो उसके पैसे का क्या होगा, उसका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या होगा, अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसमें बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, जिसमें कोई नेचुरल कैलमिटी आ जाती है और बिजनेस पूरा बर्बाद हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या उसका पैसा मिलेगा कि पैसा डूब जाएगा? और अगर डूब गया तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब आप कहते हैं नहीं मैंने सिस्टम बना लिया है और मेरे सिस्टम भी स्ट्रांग है, मेरे बिजनेस के इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, मेरे यहाँ पर पूरा सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम काम कर रहा है, पैसे की भी गारंटी है। अगली चीज आरओआई पर बात करिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा। अगर उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी क्या रिटर्न मिलेगा, अगर आप उसको मंथली क्वार्टरली बेसिस पर देना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, आप उसको प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे, उसमें कुछ रॉयल्टी देंगे या सिर्फ फिक्स अमाउंट देंगे, वो उसके ऊपर बात करिए। प्लस पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। ऐसा नहीं होता कि सीधा कोई आकर पैसा दे देगा, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। डीपीआर बोलते हैं ना, डीपीआर बनाना पड़ेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। जब आप डीपीआर स्ट्रांग बनाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, अपनी कंपनी का बैकग्राउंड, आपकी एक्सपर्टाइज, आपका स्टाफ कैसा है, आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी सर्विस कैसी है, जनता का फीडबैक कैसा है, फॉलोअप कैसे लेते हैं, आपकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, आपके कस्टमर कितने हैं, आपके क्लाइंट कितने हैं, क्लाइंट का फीडबैक क्या है, फॉलोअप कैसा है, आपका सिस्टम कैसा है, आपने अपने यहाँ पे किस तरह के सिक्योरिटी चेक्स एंड बैलेंसेस बना रखे हैं, वो सारी बातें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी। अगर आपको बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम आपको बता देगी किस तरह से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने बिजनेस के लिए बनवाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद वो लोग कहाँ मिलेंगे, इन्वेस्टर हवा में तो नहीं मिलेंगे, सड़क पर तो खड़े नहीं हो जाएंगे। इन्वेस्टर की मीट कहाँ होती है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इन्वेस्टर कहाँ मिलेगा। इन्वेस्टर अगर आपके नोन का इन्वेस्टर होगा तो उसको कैसे अप्रोच करना है, इन्वेस्टर अननोन होगा तो कैसे अप्रोच करना है, आपकी पिच कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कहाँ दी जाए, पिच कहाँ दी जाए, उस पर भी डिपेंड करता है। जी हाँ, जगह पर बहुत मैटर करता है। जब कोई आपके यहाँ आता है तब अलग इंपैक्ट पड़ता है, जब आप किसी और के यहाँ जाते हैं अलग इंपैक्ट पड़ता है, जब थर्ड प्लेस पर जाते हैं, जब कहीं पर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहां का इंपैक्ट अलग होता है। तो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, आरओआई बताएंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, रिटर्न का ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट के स्टेप्स बताएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना आपको सारा पैसा इकट्ठा चाहिए, कई बार होता है इकट्ठा चाहिए। मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा 5 स्टार 7 स्टार होटल खोलना है और आपको मालूम है 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और वन शॉट में चाहिए होगा, क्योंकि जब तक होटल बनेगा नहीं चलेगा नहीं तब तक आप उस पर रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो वो लिखिए पूरा क्या क्या चाहिए, किस स्टेज पर चाहिए, स्टेज 1 क्या होगी, स्टेज 2 क्या होगी, स्टेज 3 क्या होगी। किसी भी स्टेज पर अगर व्यक्ति क्विट करना चाहे, अपना पैसा वापस मांगना चाहे, उसकी कंडीशंस क्या होंगी।
जब आप इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, तो पूरी-पूरी संभावना है आपके बिज़नेस में लोग पैसा लगा देंगे। किसी भी बिज़नेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में लोग पैसा लगाते हैं, बशर्ते कि उन्हें विश्वास हो कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, वो सही व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, सही कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें लाभ होने वाला है। वो अपना लाभ भी देखेंगे, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखेंगे, तब जाकर के वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, जब व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो और क्या-क्या देखता है, आपको क्या-क्या तैयारी करनी है। सिर्फ डीपीआर बना लेना काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, उसके बाद क्या? उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अलग-अलग स्टेजेज़ है, उन स्टेजेज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब व्यक्ति से प्रेज़ेंटेशन में मिलेंगे तब क्या करना है? जब वन टू वन मीटिंग होनी है तब क्या करना है? किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए? सामने वाले को भी नहीं दबाना और आपने भी नहीं दबना है। ऐसा भी ना हो जाए कि उसको लगने लग जाए कि आप नीडी हैं और ऐसा भी ना हो जाए कि सामने वाले को लग जाए कि इसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो दोनों एक बैलेंस चेक एंड बैलेंसेस बनाकर रखने होंगे और वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, वो शायद आपको और अच्छी तरह गाइड कर पाएँगे। मैं भी इसमें मदद कर पाऊँगा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक कन्फर्म है, किसी भी बिज़नेस में लोग पैसा लगा सकते हैं, लगवाना आना चाहिए, लोग पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। कई लोग कहते हैं मार्केट में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बात सही है, नीचे पैसा नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जिनके पास भरपूर पैसा है साहब, वो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बढ़िया प्रोजेक्ट मिले, कोई बढ़िया बिज़नेस मिले, कोई बढ़िया आइडिया मिले, वो दाँव खेलेंगे। लेकिन अपने प्रिंसिपल की सेफ्टी के पर रिस्क नहीं लेंगे। अगर प्रिंसिपल की सेफ्टी सिक्योरिटी कोई देने को तैयार है, तो लोग दाँव खेलने को तैयार हो जाएँगे।